Hello friend, my name is Rahul and very welcome to my YouTube channel, and today we will learn about working of synchronous machine. So let's start video. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हमारा लेक्चर थर्ड है और आज हम देखने वाले हैं सिंक्रोनस मशीन का वर्किंग, कि कैसे सिंक्रोनस मशीन कार्य करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लें कि सिंक्रोनस मशीन का जो रोटर होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है सिलेंड्रिकल रोटर एंड दूसरा होता है सैलिएंट पोल रोटर। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह के सिलेंड्रिकल रोटर होते हैं और किस तरह के सैलिएंट पोल रोटर होते हैं। तो फिगर में आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमारा सिलेंड्रिकल रोटर है और ये हमारा सैलिएंट पोल रोटर है। सैलिएंट पोल रोटर का मतलब है कि यहाँ पे जो पोल होता है वो उभरा हुआ होता है और हमारा जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है ये हमारा एक सिलेंडर की तरह होता है। आपको इसमें इस फिगर में स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो हम आपको नेक्स्ट फिगर दिखाते हैं जिसमें आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ये हमारा देख सकते हैं, ये है सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर और ये है सैलिएंट पोल टाइप रोटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोल हमारा उभरा हुआ है, ठीक है। तो हम जो वर्किंग देखने वाले हैं विथ सैलिएंट पोल रोटर, तो हेडिंग डाल दीजिए वर्किंग ऑफ अल्टरनेटर। मोटर का बाद में देखेंगे, पहले अल्टरनेटर का देखते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए वर्किंग ऑफ सैलिएंट पोल अल्टरनेटर। सैलिएंट पोल अल्टरनेटर कैसे काम करता है, तो चलिए देखने वाले हैं। सैलिएंट पोल रोटर अल्टरनेटर का वर्किंग कैसे होता है, कैसे इसमें ईएमएफ जनरेट होता है, ये हम चेक करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक सैलिएंट पोल रोटर। तो ये हमारा हो गया स्टेटर एंड ये हो गया हमारा रोटर। ऐसी वर्किंग आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बात समझ लीजिए कि अल्टरनेटर कैसे काम करता है। तो मैंने अब क्या बताया था कि स्टेटर में क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है। आर्मेचर वाइंडिंग, स्टेटर पे आर्मेचर वाउंडिंग वाउंड करते हैं। कैसे वाउंड करते हैं ये आपको अच्छे से पता होगा, तो यहाँ पर हमने लगा दिया है, ये ए है एंड ये ए डैश, सॉरी। तो यहाँ हम लोग कंडक्टर बना लेते हैं। ये कंडक्टर हो गया, एक ये कंडक्टर हो गया, ये बी कंडक्टर हो गया, ये बी डैश हो गया, ये सी हो गया और ये सी डैश हो गया। इसको हम लोग ए मान लेते हैं और ये हमारा ए डैश है, ये बी डैश है, ये बी है और ये सी है और ये सी डैश है, राइट। सैलिएंट और सिलेंड्रिकल रोटर में क्या अंतर होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, राइट। तो पहले हम देख लेते हैं अल्टरनेटर कैसे काम करता है। तो अब हम बना लेते हैं एक सैलिएंट पोल रोटर। ये हमारा सैलिएंट पोल रोटर है। अब सैलिएंट पोल हमने बना लिया है और रोटर में हमने फील्ड वाइंडिंग दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आया नॉर्थ पोल और यहाँ पे आया साउथ पोल। अब से नॉर्थ और साउथ पोल कैसे आया तो देख लीजिए ध्यान से। तो मान लीजिए ये हमारा डंबल शेप का रोटर है, जिसे आप बोल रहे हैं सैलिएंट पोल रोटर, राइट।
मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्थ और साउथ पोल इंड्यूस कैसे हुआ। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो रोटर है हमने इस फील्ड वाइंडिंग माउंट करना है। तो यहाँ से हम लोग डीसी सप्लाई दे दिए रोटर पे। ये हमारा सैलिएंट पोल रोटर है। अब करंट हमें इस प्रकार देना है कि करंट इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से निकल रही है और यहाँ से अंदर जा रही है। जब इस डायरेक्शन में करंट है तो जब करंट अंदर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर क्रॉस बनेगा, यहाँ पे क्रॉस बनेगा। सिमिलरली यहाँ से करंट बाहर की तरफ जा रही है तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा। जब थंब रूल लगाएं तो करंट अंदर जा रही है और बाहर की तरफ निकल के आ रही है, तो आपका अंगूठे का डायरेक्शन किस तरफ आ रही है? आपका अंगूठा का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। आपका अंगूठा का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। फ्लक्स का डायरेक्शन कहाँ होगा? आप एक मैग्नेट ले लीजिए। मैग्नेट में क्या होता है, ये मान लीजिए ये हमारा मैग्नेट है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ इंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ इंटर करती है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। और हमारा मैग्नेट के अंदर फ्लक्स का डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो अब हम आ जाते हैं पिछले वाले पे। यहाँ पे हमने डीसी सप्लाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा और यहाँ पे साउथ आ जाएगा। तो ये है आपका अल्टरनेटर। मोटर के बारे में आगे बताऊंगा। तो जनरेटर के केस में क्या होता है, हम रोटर को रोटेट कराते हैं और विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। तो लिख लेते हैं, इन अल्टरनेटर वी रोटेट रोटर फील्ड विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। तो अप्लाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो कंडक्टर ए और कंडक्टर ए को बाहर ले लेते हैं। ये हमारा कंडक्टर ए है और ये हमारा ए डैश है। तो ये जो कंडक्टर है इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो आइए, ये हमारा कंडक्टर ए है, इसको हम लोगों ने बाहर लिख लिया है। तो ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर मोशन, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर मोशन। और ये हमारा जो है फ्लक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारा जो मैग्नेट के अंदर जो फ्लक्स जाता है वो साउथ से नॉर्थ जाता है। तो ये फ्लक्स हमारा ऊपर की तरफ है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या होता है, फ्लक्स का डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है, वो है हमारा थंब। एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हमारा रिप्रेजेंट करता है फोर फिंगर
और जो हमारा सेंटर फिंगर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, कंडक्टर को। कंडक्टर ए में किसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, मतलब इनटू द पेपर कंडक्टर ए में इंड्यूस हो जाएगा क्रॉस। तो कंडक्टर ए में यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। अब लेते हैं कंडक्टर ए डैश, हमारा रोटर जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो हमारा कंडक्टर किसी डायरेक्शन से जस्ट ट्रेन और ट्री वाला एग्जाम्पल की तरह है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएं यहाँ पे कंडक्टर ए पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा क्रॉस। तो 100% ए डैश में यहाँ पे डॉट आएगा। तो हमने फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से पता कर लिया। अब मान लेते हैं, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाए थे, तो हमारा जो फ्लक्स है वो ऐसे जा रहा था। फ्लक्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मैग्नेट के जो अंदर है डायरेक्शन जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ है, और हमारा कंडक्टर अंदर की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मोटर ऑफ कंडक्टर जो हो जाएगा वो इस तरह हो जाएगा। और यहाँ पे डॉट है, इसका डायरेक्शन इस तरह हो जाएगा। अब मान लेते हैं, तो जो रोटर है वो मूव कर चुका है 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग रोटेट करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। अब एक चीज़ मुझे बता दीजिएगा कि जो कंडक्टर ए है और कंडक्टर ए है और कंडक्टर ए डैश है, वो दोनों नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर लाई कर रहे हैं। मतलब कंडक्टर ए और ए डैश में मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा। और फराडे ने क्या बोला था, जब कभी भी मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग होता है तो उस कॉइल या कंडक्टर में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये हमारा था केस नंबर 1। तो मान लेते हैं केस नंबर 1। हमारा केस नंबर 1 है, मान लेते हैं कॉइल या वाइंडिंग ए डैश बराबर ई मिल रहा है हमको। तो रोटर कभी कभी घूम के इस पोजीशन में आ जाएगा। हमारा ऐसे था, नॉर्थ और साउथ जनरेट हो रहा था। अब जब 90 डिग्री हम लोग रोटेट कराएंगे तो इस रोटर का पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। 90 डिग्री घूमेगा तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। जब 90 डिग्री घूमा तो ये हमारा सैलिएंट पोल रोटर इस तरह हो जाएगा। तो अब ये N और S की पोजीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे N और S की पोजीशन चेंज हो जाएगी। पहले आपने देखा था यहाँ पे नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे नॉर्थ हो रहा था। जब ये घूम के इस पोजीशन में आ गया, तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साउथ। ठीक है।
तो यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। अब जो फ्लक्स होगा हमेशा नॉर्थ से साउथ जाएगी, तो फ्लक्स कंडक्टर के अंदर ये साउथ टू नॉर्थ जाएगी। यहाँ पे कंडक्टर ए था और यहाँ पे कंडक्टर ए डैश, और ये हमारा घूम के जब 90 डिग्री आ गया सैलिएंट पोल हमारा रोटर, तो हमारा जो फ्लक्स है, फ्लक्स तो क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है यहाँ पे। तो हमारा जो मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा साउथ से नॉर्थ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पूरी फ्लक्स है अंदर से जा रही है, मतलब फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं हो रहा है। तो ईएमएफ क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पूरी की पूरी यहाँ पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स पूरी की पूरी क्या हो जा रही है, अंदर से जा रही है। कोई यहाँ पे जो फ्लक्स है वो कट नहीं हो रहा है। तो कट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो ईएमएफ होगा वो जीरो हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं केस टू ये कॉयल या वाइंडिंग ए डैश बराबर 0। अभी हम सिर्फ ए फेज की बात कर रहे हैं, बी और सी का बाद में देखेंगे। तो रोटर अभी भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो अब कभी कभी ये पोजीशन आएगी, तो अब रोटर इस पोजीशन पर आएगा। किस पोजीशन पे आएगा, ये रोटर था हमारा, ये हमारा यहाँ पे ऐसे हमारा था। तो अब ये घूम के फिर 90 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा और यहाँ पे साउथ बन जाएगा। सॉरी, ये पूरा डिलीट हो गया। यहाँ पे आ जाएगा, ये रोटर है सैलिएंट पोल। जब घूमेगा, यहाँ नॉर्थ बन रहा था, यहाँ साउथ बन रहा था, 90 डिग्री जब घूमा, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर था। ए डैश, बी डैश बी, सी डैश सी। तो जब यहाँ पे नॉर्थ पोल था तो कंडक्टर ए में क्या आ रहा था, कंडक्टर ए में क्रॉस आ रहा था। जब यहाँ पे नॉर्थ पोल था तब कंडक्टर ए में क्रॉस आ रहा था। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाया था, तो यहाँ पे साउथ था, तो कंडक्टर में यहाँ पे डॉट आ रहा था। तो पहले की कंडीशन क्या था, यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ था। जब यहाँ पे नॉर्थ था पहले में, तो यहाँ पे क्रॉस आ रहा था और यहाँ पे डॉट आ रहा था। तो अब जब इसका जब डायरेक्शन जब चेंज हो गया, यहाँ पे साउथ आ गया, यहाँ पे नॉर्थ आ गया, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे डॉट बनेगा और यहाँ पे क्रॉस बनेगा। यानी कि कंडक्टर ए में डॉट हो जाएगा और कंडक्टर ए डैश में क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे ई ए डैश बराबर
माइनस ऑफ एफ। तो पोल अपनी जगह पर बदल ली है तो करंट भी बदल जाएगी। तो हम लोग केस थर्ड लिखते हैं यहाँ पे। केस थर्ड में कॉइल या कंडक्टर ई ए डैश बराबर माइनस ऑफ एफ यहाँ पे आ जाएगा। तो अब साउथ, तो यहाँ पे साउथ आ चुका है। रोटर अभी भी हमारा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो मतलब हमारा फ्लक्स जो है साउथ से नॉर्थ, फिर से फ्लक्स अंदर से पास हो रही है, तो फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं हो रहा है। अगले वाले केस में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर फिर से ये जब रोटेट कर रहा है यहाँ पे, फिर से जब ये रोटेट करेगा 90 डिग्री, तो इसका पोजीशन ऐसे आ जाएगा। तो ये घूम के चला आएगा, यहाँ पे साउथ हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से भी फिर से साउथ से नॉर्थ, फिर से यहाँ पे फ्लक्स अंदर पास हो रही है, तो फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में आ गया। तो जब इस कंडीशन में आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोई फ्लक्स नहीं कट हो रहा है, फ्लक्स कटिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी जो करंट जो जा रही है पूरा अंदर से ही पास हो रही है। तो इस पोजीशन में भी ईएमएफ इंड्यूस यहाँ पे 0 होगा। तो केस हम चौथा लिखते हैं यहाँ पे। केस 4 की केस में भी यहाँ पे कॉइल ई ए डैश बराबर 0 हो जाएगा। तो रोटर अभी भी रोटेट कर रहा है, तो अब हमारा रोटर हमारा जो है अभी भी रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से रोटेट कराएंगे। तो जब फिर से इसको ये जो है ये जो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो जब ये हमारा फिर से रोटेट होगा यहाँ पे, तो ये हमारा नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा और साउथ यहाँ पे, यानी ये जो हमारा रोटर है वो पहले की ही कंडीशन में आ जाएगा फिर से। तो यहाँ पे बना के मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हैं अगेन जब मैंने रोटेट कराया तो इसका पोजीशन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नॉर्थ आ गया, यहाँ पे साउथ आ गया। तो अब नॉर्थ यहाँ पर पहुँच गया है। तो अब बताइए कि ये पहले वाली कंडीशन मिल गई हमें। तो रोटर पूरा हमारा कितने डिग्री तक रोटेट कर दिया है? रोटर हमारा पूरा 180 डिग्री रोटेट कर दिया, यानी कि जब ये हमारा जब फर्स्ट कंडीशन में था, तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा था तो ये 90 डिग्री रोटेट हुआ, तो यहाँ नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ हुआ। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में फिर ये हमारा रोटेट हुआ, तो यहाँ नॉर्थ था, यहाँ साउथ मिल गया था हमें। ठीक है, फिर जब रोटेट किया तो ये हमारा फिर से नॉर्थ और यहाँ पे साउथ हो गया, यानी ये हमारा जो रोटर है पूरा 180 डिग्री तो रोटेट कर चुका है। तो हमने यहीं से शुरुआत की थी। केस फर्स्ट में क्या आ रहा था? यहाँ पे डॉट आ रहा था और यहाँ पे क्रॉस आ रहा था। तो हमारा पांचवा कंडीशन देखते हैं। पांचवा कंडीशन में क्या होगा? पांचवा जो केस होगा, पांचवें केस में भी यहाँ पे हमारा जो कॉइल है ए डैश ई मिलेगा, जो कि हमारा फर्स्ट कंडीशन में था। तो अब वे फॉर्म प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास 5 केसेस हैं, तो हम अब वे फॉर्म बनाते हैं। तो चलिए वे फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम वे फॉर्म बना लेते हैं।
तो केस फर्स्ट की बात करें तो हम मान लेते हैं कि 0 पोजीशन में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, तो यहाँ पे ई पोजीशन मिलेगा। तो फिर हमने रोटर ईएमएफ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी 90 डिग्री आगे बढ़ा दिया गया है। तो हमारा कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। ये ठीक है। तो हम 90 डिग्री और मूव किए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कहीं हमारा ई मिला। तो मान लेते हैं कि माइनस ई यहाँ पर है, तो कहीं केस 3 यहाँ मिलेगा। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऐसे मिलेगा। तो केस 5 में हम और 90 डिग्री आगे गए, तो हमें ईएमएफ ई मिला। तो कहीं यहाँ से स्टार्ट होता है ये। तो केस 1 में हमारा यहाँ पे 0 पोजीशन पे था, तो यहाँ पे ई मिल रहा था, तो ये हमारा हो गया केस 1। और केस 2 में हमारा ईएमएफ 0 हो गया था, तो कहीं यहाँ पे केस 2 बनेगा। उसी तरह हम और फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए, तो कहीं हमारा केस 3 यहाँ पे मिलेगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए तो यहाँ पे कहीं केस 4 मिलेगा। एंड लास्ट जो है हमारा केस 5, ये है ओमेगा टी। ये हमारा ईएमएफ। तो अब हम सबको ज्वाइन करें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें साइनोसॉइडल वेव मिल रहा है। ये हमारा साइनोसॉइडल वेव मिल रहा है। यहाँ पे फेज ये ए है, ए के लिए, फेज बी के लिए एंड फेज सी के लिए यहाँ मिला है हम लोग को साइनोसॉइडल वेव। तो अब हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको मिल गया है 3 फेज ईएमएफ, राइट। मैं आ रहा है समझ में। तो आप देख सकते हैं 3 फेज का ईएमएफ है, उसमें 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। इन सब में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है? इन सब में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। यानी कि ये जो हमारा रोटर था नॉर्थ से साउथ, तो हमारा जो 90 डिग्री ऐसे घूम रहा था, तो इन तीनों अगर फेजों का मिलाएं तो यहाँ तीनों फेजों का जो फेज डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री का होता है। यानी कि 120 डिग्री ही घूमना पड़ेगा, तो बी में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो फिर से 120 डिग्री घूमेगा तो हमें सी में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसी तरह हमारा फिर 120 डिग्री घूमेगा तो ये हमारा फेज ए में ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसी तरह 3 फेज ईएमएफ मिलता है अल्टरनेटर की वजह से। तो अब हम फटाक से मोटर का वर्किंग देख लेते हैं। चलिए चलते हैं सिंक्रोनस मोटर के वर्किंग पे। वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर।
उसी तरह से बना लेते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया है सैलिएंट पोल रोटर का। ये हमारा स्टेटर है एंड ये हमारा रोटर है। अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल लेते हैं 4 पोल, ताकि मज़ा आ जाए समझने में। 2 पोल तो भी समझ सकते हैं, लेकिन 4 पोल तो समझने में और मज़ा आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे 4 पोल का सैलिएंट पोल रोटर। ये दूसरा पोल, तीसरा पोल, चार पोल हो गए यहाँ पे। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ, नॉर्थ। तो हमारे पास 4 पोल हैं। तो ये पोल कैसे आए? डीसी सप्लाई से। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पे आपका क्रॉस बनेगा एंड यहाँ पे आपका क्रॉस बनेगा और यहाँ पे आपका डॉट बनेगा, यहाँ पे भी आपका डॉट बनेगा। मतलब साउथ पोल के अंदर जितने भी कंडक्टर रखे हुए हैं उसमें डॉट इंड्यूस हो रहा है, और नॉर्थ पोल में जितने भी कंडक्टर रखे हुए हैं उसमें क्रॉस इंड्यूस हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था क्रॉस और डॉट भी अपनी खुद की फील्ड जनरेट करते हैं। जैसे अगर हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, उसमें क्रॉस आ रहा है तो अंगूठे को अंदर करिए। यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस ले रहे हैं तो अंगूठे को अंदर करिए। क्रॉस का मतलब करंट अंदर की तरफ जा रही है। तो जब अंदर की तरफ जा रही है तो मुट्ठी बंद कर लीजिए, अंगूठे को अंदर कीजिए। आपकी उंगलियां किस तरफ इशारा कर रही हैं? तो वो कर रही हैं क्लॉकवाइज, यानी कि डॉट को। तो यहाँ पे जब क्रॉस बन रहा था तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो हमने क्या किया कि जो क्रॉस है, क्रॉस जो दिखा रहा है यहाँ पे करंट अंदर की तरफ दिखा रहा है। ठीक है, तो हम लोग मुट्ठी बंद कर लिए और अंगूठे को अंदर की तरफ दिखा रहे हैं, और तब हमारा उंगली किस तरफ इशारा कर रही है? तो वो कर रही है हमारा क्लॉकवाइज। तो ये हमारा जो हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसमें। अगर हम डॉट की बात करें तो ये हमारा डॉट हो गया, और ये जब डॉट हो गया यहाँ पे, तो डॉट का मतलब क्या हो रहा है? करंट बाहर की तरफ आ रही है। तो हम अंगूठे को बाहर की तरफ करेंगे तो हमारी उंगली किस तरफ इशारा कर रही है? तो वो हमारा उंगली करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ये हमारा उल्टी दिशा में। तो जो हमें क्रॉस मिला है कंडक्टर में, तो वो आपको पता है। तो अब आपको मैग्नेट वाला फंडा लगाना है यहाँ पे। मैग्नेट वाला फंडा, ये हमारा मैग्नेट था नॉर्थ और साउथ।
नॉर्थ से करंट निकल रही थी, साउथ की तरफ जा रही थी, नॉर्थ से निकल रही थी, साउथ की तरफ जा रही थी। तो जो फ्लक्स है एयर में नॉर्थ से साउथ जाती है, तो रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ पर सेम है। यहाँ पर अंदर की तरफ यहाँ पर तो एयर में फ्लक्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बना था, क्रॉस बना था। यहाँ पे जब क्रॉस बना था तो क्रॉस में क्या दिखाया था हमने, कि करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, यानी कि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो अंदर की तरफ जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे बना के दिखा देते हैं। तो ये ऐसे हमारा जो फ्लक्स है वो जाएगी, यहाँ से जाएगी और यहाँ से बाहर निकलेगी। ऐसे हमारा फ्लक्स फ्लो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ। उसी तरह यहाँ पे साउथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, डॉट है। तो डॉट है तो यहाँ पे करंट निकलती है, ठीक है। तो निकलती है तो यहाँ से निकाल लेते हैं करंट। ये हमारा यहाँ से निकल रही है, ठीक है। यहाँ से जा रही है, यहाँ से निकल रही है। उसी तरह यहाँ पे भी बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पे दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे भी साउथ हो जाएगा, यहाँ पे भी नॉर्थ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारा जो नॉर्थ है वो साउथ को रिपेल कर रहा है। तो नॉर्थ साउथ को जब रिपेल कर रहा है तो ये इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। ये भी साउथ नॉर्थ ये भी रिपेल करेंगे। तो जब रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब हमें एक टर्क मिल रहा है, और उस टर्क का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये किस तरह मूव कर रहा है, ये हमारा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, और उस टर्क का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्क डेवलप हो रहा है जो मोटर को रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्क वह टर्क होता है जो मोटर खुद जनरेट करती है, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं होता है, राइट। तो आप देख रहे हो मोटर के खुद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्क जनरेट किया है, और जो रिपल्सन हो रहा है सेम पोल के बीच वो भी खुद के कर्मों से हो रहा है। इसीलिए टर्क जो लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज और, तो हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देती है। अब बताइए मोटर का काम क्या होता है। मोटर का काम होता है किसी भी लोड को रोटेट कराना। यानी कि हमारे घर में जो पंखे में ब्लेड लगी है तो मोटर से रोटेट कर रहा है,
तो ब्लेड क्या है, उस पंखे के लिए काम कर रहा है, एक लोड की तरह काम कर रहा है। तो जो लोड का टर्क होगा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, राइट। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि जो सिंक्रोनस मोटर की केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्क है और लोड टर्क है ये हमेशा एक दूसरे को अपोजिट करते हैं। तो लिख लेते हैं, इन मोटर लोड टर्क ऑलवेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्क। तो चलिए क्लास लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपको सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर काम कैसे करते हैं ये पता चल गया होगा। तो इस वीडियो के देख